ओम। जाति भित्तिक जनगणना हमारे भारत के महामहिम प्रिय प्रधानमंत्री 56 इंच मोदी जी डिक्लेरेशन दे दिए। क्या सही हुआ? कल तक विरोध कर रहे थे, सारा श्रेय हमारा पप्पू जी लेना चाहते हैं। पप्पू जी बोल रहे हैं इसके बाद हम ये चाल चलेंगे, बिहार इलेक्शन है, उससे पहले इस प्रकार का निर्णय लेना, और इस समय सबसे जो जरूरी है भारत पाकिस्तान का युद्ध मीमांसा बदला। इस समय अगर हम लोग जाति विशेष गणना करें, सेंसेक्स वगैरह का चक्कर में पड़े, तो नेचुरली लोगों के मन में शंका, डाउट, कुछ लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि एक दूसरा नैरेटिव खड़ा कर दिया कि लोगों का डाइवर्सन हो जाए। वो पाकिस्तान से युद्ध करना नहीं है, शायद पाकिस्तान से डर रहे हैं और उनका जो भी एजेंडा है डाइवर्ट हो जाए। लोगों का बोलने में क्या है, पॉलिटिक्स है, बोलेंगे मेरा बाप का क्या गया, मोदी जी मोदी जी। मैं जहां तक देख पा रहा हूं इस समय इस जाति भित्तिक गणना सेंसेक्स, क्या बोलते हैं, सेंसेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, जाति भित्तिक गणना में बहुत अच्छा निर्णय है मेरे विचार से, देश के लिए, लोगों के लिए। अलग बात है कि इसको प्रकट किया जाए नहीं किया जाए, ये तो 1 साल लगेगा पूरा भारत में जनगणना करते करते। ये एक अलग विषय बिंदु है। लेकिन जब तक आपके पास सही आंकड़ा और डाटा नहीं है, और अगर जो विपक्ष है वो जानबूझ के आपको उस लेवल पे लेके जा रहा है कि करो, और इसका करना, इसमें जो डाटास अवेलेबल होंगे, जो मिलेंगे, जिसके माध्यम से आने वाला समय में भारत का स्थिति, दिशा, दशा दोनों का एक सही निर्णायक स्थिति को जान पाएंगे। चाहे कोई सही बोले, चाहे कोई बुरा बोले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवश्यकता यहां पर यह है कि इसका सद्विनियोग और उपयोग जब तक नहीं जान पाएंगे, तब तक हम लोग उसके ऊपर देश का सही प्रगति के लिए, और हमारा जो कुछ भी सहायता है वो कितने लोगों तक सही दिशा से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, और कितने पिछड़े हैं, और किनको आवश्यक राइट चीज, बहुत सारा विषय है, बहुत सारा विषय। तो एक अच्छा पदक्षेप है, बुरा नहीं है, और जानना बहुत जरूरी है, डाटा होना बहुत जरूरी है, और उसी हिसाब में दिशा और दशा का निर्धारण करना जरूरी है। लोगों को कमेंट मारने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशनल कंडक्शन का जो स्थिति है वर्तमान समय में, इसका हम बिना प्रश्न कुंडली में, भारत के कुंडली से, वृषभ लग्न से अगर देखते हैं एनालिसिस, और उसके ऊपर जो कोई भी स्पेकुलेशन, सर्वे, तो पंचम स्थान, और वर्तमान वृषभ के पंचम में केतु छोड़ रहा है, और अभी यहां पर कोई लंबा ग्रह आने वाला तो नहीं है, लेकिन कुछ दिन के बाद मंगल आएगा, और ये जो जनगणना है इसको खत्म करने के लिए या समापन करने के लिए 1 साल का टाइम पीरियड लगेगा। अब प्रश्न ये है, क्या इसके द्वारा कोई खास बेनिफिट या फायदा होने वाला है? तो वर्तमान का ग्रह स्थिति कह रहा है इस 2.5 साल के अंदर भारत को बहुत कुछ फायदा होने वाला है, और ये कहीं ना कहीं से ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार मैं कहूंगा कि भारत का आंतरिक और बाह्य, और दिशा और दशा, और आर्थिक और सामाजिक और आध्यात्मिक हर चीज के लिए उत्तम रहेगा। मेरा निर्णय कि इसको
अगर आप जनगणना करते भी हैं तो कोशिश ये होना चाहिए कि इसको लोगों के पास प्रकट नहीं करना चाहिए। इसके द्वारा मेरा ग्रह गोचरीय स्थिति जो मेरा कुंडली कह रहा है, भारत का मंगल का महादशा आने वाला समय बड़े सारे सांप्रदायिक समस्याओं को खड़ा करने का कारण जातिगत दंगा इत्यादि होने का संभावना, संरक्षण इत्यादि को लेके, क्योंकि जैसे उस समय हुआ था आरक्षण को लेके, आई थिंक वीपी सिंह जी के समय में, ऐसे ही ग्रहयोग आने वाला समय में एक दिख रहा है और इसका अगर डिस्क्लोज हो तो ऐसा परेशानी खड़ा हो सकता है। लोगों के अंदर इस समय एक बड़ा भारी चिंता चल रहा है कि शायद मोदी जी पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। डाउट लगने लगा है लोगों को, क्योंकि मीडिया से, सोशल मीडिया से ये मुद्दा अभी ठंडा बक्सा में जा रहा है जैसे लग रहा है, और नैरेटिव चेंज कर रहे हैं, लोगों का दिमाग को मोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के अंदर एक डाउट दिखाई दे रहा है। यानी अगर आप न्यूज साइट में आप चलते हो तो अभी कई सारे लोगों का अलग अलग थ्योरी एंड थेसिस निकल रहा है। कोई ये कह रहा है कि इसके पीछे चाइना का हाथ है, चाइना का हाथ है जैसे डाउट लग रहा है। कहीं और भी जो कुल्लू मनाली या कहाँ कश्मीर के 3 बच्चे आए थे साल वगैरह बेचने के लिए, उनको पीट मार के लोगों को भगाने लगे, तो गलत बात है ना। अगर ये बंद हो गया, अगर हम लोग भी असहिष्णु हो जाएं, फिर उनमें और हम में अंतर क्या है? उनको भगा देने से कोई समाधान नहीं होगा। कल आप भी कश्मीर जाओगे तो आपको भी इस प्रकार का मिसबिहेव कोई करे तो ठीक है, आपको डाउट लगता है कि उनका साथ है उग्रवादियों का, सबका नहीं होता है। अब सोचो हम लोग का एरिया भी माओवादी अफेक्टेड है, तो हमारे तरफ से कोई हो तो हम लोग थोड़ी माओवादी को सहायता करने जाते हैं। और भारत के जनमानस को पहले समझना पड़ेगा। हम लोग जो उनको दोष दे देते हैं कि आप लोग उग्रवादियों का साथ देते हो, उग्रवादी का आप उनका बैकग्राउंड में हो वगैरह वगैरह, मानता हूं है भी, लेकिन बिना मजबूरी में कोई किसी को इस प्रकार की चीज में कभी नहीं घुसता है। 100 में से अगर 2, 3, 4, 5, 10% भी बोलते हो, उस समय ग्रह गोचरीय स्थिति भारत का ऐसा था। और दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों हुआ। अगर आप देखोगे, कश्मीर पंडित आ रहा है, एक लंबा वीडियो में दे रहा हूं बहुत जल्दी, 1 घंटा का। कश्मीर पंडित क्या पाप किए थे जो जिनके लिए उनको भगना पड़ा, और इनका क्या पुण्य बल था जो उनका जमीन जायदाद हड़प करके बैठ गए और आज वहां पर सुख भोग रहे हैं। और उनके साथ कश्मीर में एक, आप तो याद होगा, भूकंप, कश्मीर में जलजला, और कश्मीर में इस प्रकार का कंडीशन हुआ जहां पर अभी इनकम सोर्स के ऊपर हैम्परिंग। तो ये सारा जो कुछ भी इस समय हम देख रहे हैं, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है? एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन क्या बोल रहा है, मालिका शास्त्र क्या बोल रहा है, ब्राह्मणों के ऊपर इस प्रकार का कष्ट आने के पीछे रहस्य क्या है, कश्मीर पंडित ऐसा करने का रहस्य क्या है? और देखिए, कर्म और कर्मफल तो सबको मिलता है और मिलके रहेगा, किसी को नहीं छूटा। युधिष्ठिर भी छोटा सा झूठ बोले तो नरक में एक उंगली डुबाई तो वो भी। इजराइल सबके ऊपर बम जला, फोड़ फोड़ के जला के रख दिया। आज इजराइल में ऐसा आग लगा है, धू धू करके जल रहा है। कर्म फल तो मिलता है, इसको बुझाना मुश्किल है। हेलीकॉप्टर जैसे उधर कहां पर, कैलिफोर्निया अमेरिका कहीं पर आग लगा था, कितना दिन तक नहीं बुझा पाए, सब जल गया। जितने हॉलीवुड मॉलीवुड के जितने बड़े बड़े हीरो हीरोइन, अरबों खरबों करोड़ों मरोड़ों का घर बिल्डिंग था, सब जल के राख। कर्म फल तो मिलता है। जापान चाइना के ऊपर होलोकॉस्ट कर रहा था, लोगों को निहत्था मार रहा था, और उसी के घर में आटम बम गिर गया। आटम बम गिर गया, 1 नहीं 2। जो जर्मन होलोकॉस्ट कर रहा था, यहूदी लोगों को मार रहा था,
जला दे रहा था। एक समय में वही जर्मनी का हालत, ईस्ट जर्मनी नहीं, साउथ नॉर्थ जर्मनी था या ईस्ट वेस्ट जर्मनी था, बहुत बड़ा हुआ जर्मनी वॉल था, तोड़फोड़ किए थे। इमेजिन करो उनके साथ क्या हुआ। कर्म और कर्मदंड, कर्म और कर्मफल। अंग्रेजी लोग भारत के ऊपर 200-250 साल शासन किए, सारा सोना आज उनके पास स्टॉक पड़ा है, लेकिन आज उनके देश का हालत क्या है। जिन पाकिस्तानियों को पनाह दिए थे, आज ऐसे शायद है 1,75,000 लड़की अंग्रेज उनके द्वारा अति दुखद अवस्था में रह रहे हैं। कर्म, कर्मदंड, फल होना ही होना है, स्वाभाविक है, कोई नहीं रोक सकता। तो पाकिस्तान भी ऐसा कर्म कर रहा है। विगत पाकिस्तान बनने के बाद से जितने लोगों को मारा है, निहत्थे लोगों को, उसको भी दंड मिलेगा। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। नहीं, मैं लोगों के विश्वास नहीं करता, मैं मोदी को विश्वास नहीं करता, मैं भारत को विश्वास नहीं करता। नहीं करता तो हूं, लेकिन मैं अभी जिस प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूं इसमें नहीं करता। लेकिन सनी के ऊपर मेरा पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास। और जो हरकत कर रहा है पाकिस्तान, आज मैं देख रहा था पाकिस्तान में वापस जाते हुए उसके लोगों को लिए भी गेट बंद कर दिया है। तो पाकिस्तान के इधर जितने लोग रह गए थे वो फिर वापस गए। कोई कश्मीर से आया हुआ था, कोई दिल्ली से आया हुआ था। तो ये जितने सारे हरकत है, इसका तो उसको उत्तर देना पड़ेगा। और सनी बाबा तो किसी को नहीं छोड़े, तुमको कैसे छोड़ दें? तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है। अगर जालियाना बाग हत्याकांड करोगे और तुम बच जाओगे, ऐसा नहीं है। यहां से जाएगा, तेरे मुंह में गोली भर के मारेगा। तो आज तक मैं देखा नहीं कि किसी का कर्म का परिणाम उसको जिंदगी में बुरा नहीं मिला है। मिलता है, लेट में मिलता है, अलग बात है, मिलेगा। तो पाकिस्तान को भी मिलेगा, 100% मिलेगा। और उसको नहीं मिलेगा तो फिर धरती में किसी को नहीं मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।